नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 6 दिसंबर शनिवार के दिन पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी लेते हैं। 2025 के दिसंबर या नवंबर महीने में तापमान देश में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंचे हैं और इसी वजह से देश में तमाम जगहों पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है, जिसमें उत्तर भारत के पहाड़ी, मैदानी और मध्य भारत के कई राज्य तथा पूर्वी भारत के कुछ भाग शामिल हैं। दक्षिण भारत में एक के बाद एक मौसमी सिस्टमों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों बरसात का जो दायरा है वो बहुत सीमित है। दक्षिण भारत में आमतौर पर इस समय, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन है, तो प्रायः दक्षिण में तमिलनाडु, केरल के साथ साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटवर्ती क्षेत्रों तथा तेलंगाना के कुछ भागों, कर्नाटक के भागों पर बारिश होती रहती है रुक रुक करके। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन बरसात होती रहती है। ओवरऑल देखा जाए तो बारिश का आंकड़ा सामान्य है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो रेनफॉल डेज की फ्रीक्वेंसी है वो कम है। कम दिनों में बरसात हुई है, ज़्यादा दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहा है। और इसके साथ साथ मध्य भारत या पूर्वी तथा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर और पहाड़ी भागों पर भी मौसम ने बेरुखी दिखाई है। और इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी तक उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर गुजरे हैं, वो आगे जाने के बाद बारिश या हिमपात दे रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर अभी अच्छी बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। पश्चिम से आप देख सकते हैं एक WD अप्रोच कर रहा है और साथ में सर्कुलेशन का प्रभाव रहेगा। तो अरब सागर से उठ करके आने वाली हवाएं, पहले इधर से ही हवाएं जा रही हैं, उत्तर की हवाएं पहुंच रही हैं और ये अरब सागर से उठने के बाद फिर से वापस पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर पहुंचेंगी। तो इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ कई जगहों पर, पंजाब से लेकर गुजरात तक नीचे के भागों पर भी कई जगहों पर बादल दिखने वाले हैं। इसको मैं आपको विंड के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर आप देखिए अर्ली मॉर्निंग की स्थिति ये है। उसके बाद यही हवा धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ से लेकर के इधर से ऊपर आएगी, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो यहाँ से ज़्यादा फैलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर कई जगहों पर बादल बनेंगे और कुछ बादल इधर से भी रहेंगे। लेकिन पंजाब से लेकर या जम्मू कश्मीर के निचले भागों से लेकर उत्तराखंड के निचले भागों तक, यानी पंतनगर और ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इन सभी भागों से लेकर पूरे भारत के भागों में दक्षिण के छोड़कर ये जो बादल होंगे ये धूप को फिल्टर करने वाले होंगे, कुछ समय के लिए धूप को ढकने वाले होंगे। और इसके चलते होगा ये कि सरफेस से लेकर अलग अलग हाइट पर जो उत्तर की या उत्तर पश्चिम की हवा पहुंच रही है भारत के राज्यों में, उस हवा के चलते तमाम जगहों पर तापमान और गिर सकता है। तो दिन में भी मौसम काफ़ी ठंडा हो सकता है और टेम्परेचर दिन में कई जगहों पर इंक्लूडिंग दिल्ली NCR तापमान में गिरावट हो सकती है। यानी दिन का तापमान अभी तक जो रात और सुबह का तापमान था वो सामान्य से नीचे चल रहा था, लेकिन अब दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे कई जगहों पर पहुंच सकता है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर जो WD पास से गुजरने वाला है, उसके प्रभाव से अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और सोनमर्ग, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम का जो ऊपरी हिस्सा है, कारगिल का रीजन है, और इधर लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली के रीजन है, इन भागों पर हो सकता है। और यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली से लेकर के ये जो उत्तरी रीजन है उत्तराखंड का, इन भागों पर हो सकता है देहरादून और मसूरी पर भी कुछ बादल दिखाई पड़े। तो ऐसे बादल जो बरसने वाले हैं, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर ऐसे बादल बन सकते हैं। ज़्यादा देर तक नहीं ठहरने वाले बादल हैं। बादलों की इंटेंसिटी बहुत प्रभावशाली नहीं, क्योंकि नीचे से अरब सागर से जो नमी आ रही है वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि इस WD के प्रभाव को बढ़ा सके और इसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो सकें। तो थोड़ी बहुत हो रही है बर्फबारी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। और कह सकता हूं मैं कि नवंबर में जो स्नोफॉल के डेज रहे वो पहाड़ों पर कम रहे। दिसंबर में भी अभी तक 5 दिनों तक कोई ऐसा कुछ प्रभाव दिखा नहीं है। उम्मीद थी कि पहले पखवाड़े में 2-3 स्पेल उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचेंगे, जिसके कारण पहाड़ों की जो बर्फबारी की ज़रूरत या जो कह सकते हैं कि सामान्य बर्फबारी का जो यहाँ पर आमतौर पर देखने को मिलती है वो देखने को मिलेगी। और ये जो स्नोफॉल है वो अभी के मौसम के साथ साथ गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहाड़ों पर आप जानते हैं कि पानी की ज़रूरतें अलग तरह से पूरी होती हैं, और ये जो पहाड़ों पर बर्फ़ अभी गिरती है वो जब गर्मियों का सीज़न आता है तब पिघलनी शुरू होती है, और उसके चलते जो वहाँ की वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें जलाशय हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता है और वो गर्मियों के मौसम में काम आता है तमाम तरह के उपयोग में। तो फिलहाल अभी इस बार बहुत कम बर्फ पड़ी है। ला नीना है, सर्दी भारत में पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सामान्य से नीचे तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, बिलो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर देखने को नहीं मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा तथा
चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर पश्चिमी दिशा की हवा का प्रभाव रहेगा। राजस्थान में चूरू, सीकर और बीकानेर तथा अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर तक तो उत्तर की हवा चलेगी। बाकी जगहों पर हवाएं थोड़ी सी दक्षिण की या पूरब की आ रही हैं और इसके बाद नीचे से पश्चिम से होते हुए इधर से हवा आएगी, तो कुछ क्लाउडिंग रहेगी। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जैसलमेर से जयपुर के नीचे के भागों पर सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही, यहाँ पर तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में तापमान और नीचे जाएगा। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से लेकर पूरे हरियाणा में तापमान में कुछ और गिरावट होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान नीचे जाएगा। पंजाब में फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब से लेकर अमृतसर, तरन तारण और आसपास के रीजन समेत पूर्वी रीजन में भी तापमान में गिरावट की संभावना है। चंडीगढ़ में भी पारा गिरेगा और उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा से लेकर झांसी, ललितपुर और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, कानपुर से लेकर के इधर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, इन सभी भागों में तापमान में कुछ और गिरावट होगी। बिलो नॉर्मल टेम्परेचर कानपुर में जा रहा है, 6 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है और वही स्थिति धीरे धीरे प्रयागराज, वाराणसी में भी बनेगी, जौनपुर और अयोध्या में, प्रतापगढ़ में भी बनेगी और देवरिया से लेकर गोरखपुर, बांदा, इधर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर में भी तापमान में इसी तरह की गिरावट देखने को मिलने वाली है। मध्य भारत के भागों में दोस्तों तापमान उत्तर के जो मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िले हैं, ग्वालियर और शिवपुरी से लेकर के ये जबलपुर तक का हिस्सा और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के उत्तरी ज़िले, इधर उड़ीसा के उत्तरी के कुछ ज़िले, इन भागों में तापमान में गिरावट होगी। लेकिन दक्षिणी भागों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और इधर दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर पारा थोड़ा ऊपर जा सकता है। मौसम क्लियर और ड्राई रहेगा। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच से लेकर राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज माफ कीजिएगा और इन नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन से लेकर के खरगोन, खंडवा, बैतूल, भोपाल, इन सभी भागों में भी तापमान थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं। थोड़े समय के लिए तापमान में वृद्धि होगी, उसके बाद जल्दी ही तापमान यहाँ पर फिर से गिरेगा जब उत्तर की हवा का प्रभाव बढ़ेगा और कुछ बादल इन भागों पर भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बादल बरसात देने वाले ना तो उड़ीसा में है, ना छत्तीसगढ़ में, ना महाराष्ट्र में और ना ही गुजरात या मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र के ऊपर संभावनाएं थी, रत्नागिरी और सतारा तक कुछ बारिश होगी 2-3 दिनों के दौरान, 4, 5 और 6 दिसंबर के दौरान। लेकिन अभी फिलहाल जो बादल नीचे से आ रहे थे, थोड़े बहुत बादल रत्नागिरी और सतारा, सिंधुदुर्ग और गोवा में दिखाई पड़ सकते हैं, कोल्हापुर में भी, लेकिन उम्मीद बारिश की बिल्कुल नहीं है। और दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अधिकांश जगहों पर, कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कोंकण जो तटवर्ती रीजन है, साथ में बेंगलुरु, मैसूर, हसन से लेकर चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और रायचूर, गुलबर्गा का, इसी तरह से पूरे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के तटों पर, यहाँ नेल्लोर और मछलीपट्टनम में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। तमिलनाडु के तटों और आंतरिक रीजन में कई जगहों पर मध्यम से घने बादल बन सकते हैं और लाइट रेन होने की संभावनाएं तमिलनाडु में लगातार जारी रहेंगी। आप जानते हैं दक्षिण भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में बहुत बारिश होती है आमतौर पर, क्योंकि मेन मानसून जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला होता है उस दौरान यहाँ पर बरसात देखने को नहीं मिलती। केरल में और लक्षद्वीप में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। पुदुचेरी में थोड़ी बहुत संभावना बारिश की बन सकती है। बिहार में ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं और पटना, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, गयाजी, बक्सर, कैमूर से लेकर किशनगंज और भागलपुर के बीच में, दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत पूरे झारखंड में, गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अधिकांश जगहों पर सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहेगा तापमान, मिनिमम टेम्परेचर, और मौसम में ठंडक रहेगी, लेकिन बरसात यहाँ पर भी नदारद रहेगी और कोहरा धीरे धीरे बढ़ने वाला है। कोहरा तब तक रहेगा जब तक हवा की रफ्तार नहीं बढ़ती है। हवा की रफ्तार पंजाब से लेकर बिहार तक जल्दी ही 8-9 बजे के बाद बढ़ने लगेगी और जैसे ही बढ़ेगी आसमान पूरी तरह से साफ होगा और चमकती हुई धूप नजर आएगी। लेकिन इस बीच में जब बादल इधर से पहुंचेंगे तो धूप को थोड़ा फिल्टर करेंगे, रोकेंगे, और धूप को रोकने वाले ये बादल अगर ऊपर से हो, नीचे से ठंडी उत्तर की हवाएं आ रही हो, तो दिन में भी मौसम में ठंडक लगातार महसूस की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।